आप देख सकते हैं जलसा है। आज इनके यहाँ पगड़ी बन रही है। आप देख सकते हैं इनका जश्न कैसा है। वाला आया था, काम करके चला गया, पानी भरकर चला गया, बर्तन साफ करके चला गया। अब शाम तक मेरे घर में कोई काम बाकी नहीं है। लेकिन जब चारों तरफ से उसको घेरने का प्रयास किया गया तो कोई बोलने को तैयार नहीं। सबसे पहला आर्टिकल मैंने लिखा, आप लोग कितने लोगों ने पढ़ा था? सबसे पहला आर्टिकल मैंने लिखा और मैंने लिखा लिखने के बाद वो लगभग 60 से 65,000 को उस पर प्रतिक्रियाएं थी और हजारों में शेयर हुआ। उसके बाद लगातार बाढ़ आ गई, मोहम्मद दीपक को समर्थन। ऐसे कश्मीर के बच्चे के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। देहरादून में विकास नगर में उसके साथ घटना घटी, उसका सर फोड़ दिया गया। तो सबसे पहले लिखने वाला मैं पढ़ा होगा आप लोग, ऐसा नहीं काफी लोग यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास मिटाने की बात करते हैं, इतिहास मिटा रहे हैं कुछ लोग। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक आर्टिकल लिखा, अगर आप मेरी जाने तो पढ़ लेते हो, पसंद आएगा तो। सुना है कुछ लोग इतिहास मोहम्मद दीपक के बहाने नाम बदलना चाहते हैं। खैर जो मर्जी वो करो, हो सके तो हकीम खान सूर का नाम भी लिखा है। वो हाकिम जो हल्दी घाटी का हीरो था। महाराणा प्रताप के बहादुर सेनापति हकीम खान सूरी के बिना हल्दी घाटी के उल्लेख नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध सब ने पढ़ा, लेकिन उस हल्दी घाटी के युद्ध को अगर आपको किसी को सुनाना है, बताना है किताब में, तो 18 जून 1576 का वो युद्ध बिना हाकिम खान की बहादुरी और बलिदान को बताए बिना पूरा नहीं होता। 18 जून 1576 की सुबह जब दोनों सेना टकराई तो महाराणा प्रताप की ओर से अकबर की सेना को सबसे पहला जवाब देने वाला हाकिम खान सूरी के नेतृत्व वाला वही टुकड़ी थी जिसने मुगल की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि हाकिम खान से उनके दुश्मन थर-थर कांपते थे। उनके अंतिम युद्ध में उनकी वीरता दिल दहला देने वाली थी। जब हल्दी घाटी के युद्ध के समय हाकिम खान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनका सिर कट कर गिर गया, लेकिन उनका धड़ घोड़े पर रहा और मरने के बाद उनका सर कटा हुआ शरीर हाथ में तलवार देखकर मुगलों के पसीने छूट गए। और कुछ दूर जाकर जहां पर हाकिम खान का धड़ गिरा, वहीं पर उन्हें दफनाया गया और उनके साथ उनकी तलवार। शिवाजी, लोग बात करते हैं मराठा साम्राज्य, जब मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो शिवाजी की बात, लेकिन जब शिवाजी की बात करते हैं तो बात करें तो वो खाने का जो मुख्य सिपाही था उसका नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के बिना शिवाजी की कहानी अधूरी है। वो इब्राहिम खान जिसने संभाजी महाराज की रक्षा करते करते अपनी जान दी। मैं इसलिए बता दूं, इतिहास बनाने की बात करते हैं कि इतिहास बनाने के कुछ लोग इतिहास से मिट नहीं सकता। इस इतिहास में अगर किसी के साथ कोई कहानी जुड़ी है, इतिहास किसका मिटाओगे? अब्दुल कलाम साहब का मिटाओ? इस देश को परमाणु संबंध देश बनाने वाला, इस देश को दुनिया में एक पहचान दिलाने वाला, उनका इतिहास मिटाओगे? किस का इतिहास मिटाएंगे? महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके कोची घोषणा का इतिहास मिटाएंगे? जिन्होंने अपनी जान दे दी, लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। किसी का बुंदेलखंड में रक्षा बंधन का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा बयान देता है। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने बांदा के बाद बली बहादुर के वो राखी बेचकर ये कहा था कि मुझे बहन को फिरंगियों के खिलाफ तुम्हारी जरूरत है, और बहन की राखी की लाज लाने के लिए नवाब अली बहादुर दिल के 10,000 सैनिकों के साथ फिरंगियों से युद्ध करने झांसी पहुंच गए। चलो भैया ऐसा आजा ये टीपू सुल्तान का इतिहास बताओ।
जिसने दलित महिलाओं को अपना शरीर भरने का अधिकार दिलाया। पढ़िएगा, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बातें मैं कोई मन भरत नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास में दर्ज है। क्योंकि इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैंने क्या किया, मैंने धर्म के लिए क्या किया, मैंने लोगों के लिए क्या किया, मैंने क्षेत्र में क्या किया, नहीं। क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। यहाँ से समाज में रहने, जीने और अच्छे कामों से इंसानियत के नाते अपने जीवन यापन करने का संदेश यहाँ पर आकर्षण हम भी देते हैं। तो मैं अब अगर गांधी के इतिहास की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का नाम, उनका त्याग, सुभाष चंद्र बोस के इतिहास की बात करें तो शाहनवाज बाद मिलेगा, रहमान जैसे मिलेंगे। अगर हम अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास बोलेंगे तो मारे हिंद पर मिटने वाले अशफाक भाई ले फिर पीछे भी हट करना पड़ेगा। अगर हम सेना का इतिहास बोलेंगे पीछे हटना पड़ेगा थोड़ी बता अपनी शहादत जल्दी बता ले वो जलावा। मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम धर्म नहीं बचा रहे, तुम अपनी खुशी बस का बस का हाथ तो दिखाई नहीं लंबी क्या करेगी, इतनी लंबी 4 मिनट की है, 4 की रहेगी और जो ऐसे करेगा 7 घंटे जब जवाब देने की बारी यूट्यूब पे छोड़ देंगे। हां जब हिसाब मांगते हो तो नारा लगा देते हो, थंबनेल बना दे वो बना के वाले उस ब्लॉग में जोड़ देंगे। ब्लॉग किसका है, बोल जी सलाम और बंदा उसमें तो पहले इसका मुझे फिर लिए फिर इसका मुझे ख्याल है तेरा पहले मेरा फिर इसका फिर असल में उससे अपनी सत्ता का डर होता है। जो इंसान को नहीं धर्म को लड़वाता है वो नेता नहीं, देश के भावों पर नमक छिड़कने वाले मौलाना हुसैन बैठे उमेश कुमार भी रोक दे इसकी वजह बरामदे में हजरात है, ये भी आगे आ जाए, बैठ जाए भाई। भाई रुक जाए